HCN न्यूज। रामायण में कई बातें उसूलों की तरह हम और आप अपने जीवन में लागू करते हैं। रामायण में लिखे गए श्लोक, किए गए काम, हर कुछ एक विशेष मकसद से था। उसी ग्रंथ ने हमें राम और राम राज्य को करीब से जानने का मौका दिया, जहां राम जैसे राजा को पाकर हर वासी बहुत खुशहाल जीवन जीता था। अब यहाँ भी हर कोई वही राम राज्य चाहता है, जहां राजा के मन में देश के लोग के प्रति, राज्य की जनता के प्रति प्रेम का भाव लगा रहे। ऐसा ही एक दृश्य आपके मन को मोह लेगा, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निचले वर्ग के व्यक्ति के घर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये पल उस घड़ी का सूचक है जिसमें श्री राम एक नदी किनारे एक नाविक के चरण धोते नजर आते हैं। ठीक यहाँ भी सीएम योगी अपना समान प्रेम उस वर्ग के व्यक्ति पर भी लुटा रहे हैं जो अपने मौलिक अधिकारों तक के लिए दर बदर भटकता रहता है। स्क्रीन पर चल रहा तस्वीर बहुत कुछ कहता है। वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं कि योगी आदित्यनाथ अपनी जनता से कितना प्रेम करते हैं, उनका लगाव उनसे कितना है। यहाँ तक कि उनके हृदय में पशु पक्षियों के लिए भी यथार्थ प्रेम देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ भले ही जाति से कुछ भी हो, लेकिन कर्मों से वो बहुत ऊंचे विचार वाले इंसान हैं, जिन्होंने कभी बड़ा छोटा ऊंचा नीचा का भाव अपने अंदर नहीं रखा, बल्कि सबको एक समान समझा। चाहे तकलीफ किसी भी वर्ग समुदाय के लोगों की हो, उन्होंने उसे न केवल अपना माना बल्कि उसे सुलझाया भी है। हो सकता है कि कुछ संकीर्ण लोग की सोच ये भी कहे कि ये राजनीतिक हथकंडा है या वोटों की राजनीति है, लेकिन जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ मौका परस्त बिल्कुल नहीं है। दरअसल यूपी में आई सियासी तूफान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में दलित के घर खाना खाया। सीएम योगी यहां पार्टी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पहुंचे और उनके घर पर मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई। चुनाव से पहले दलित के घर खाना खाकर उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर अमृतलाल भारती के घर पहुंचे और यहां पर उन्होंने दलित कार्यकर्ता के साथ चटाई पर बैठकर पत्तल में खिचड़ी खाई। सीएम योगी का यहाँ बेहद सादगी भरा अंदाज दिखाई दिया। वो हाथों से खिचड़ी खाते हुए नजर आए। सीएम योगी ने इसके लिए भारती को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं भारती, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मकर संक्रांति पर खिचड़ी सह भोजन के रूप में अपने घर पर आमंत्रित करके खिलाया। आपको बता दें कि देश आज मकर संक्रांति का पावन पर्व मना रहा है। आज के दिन गंगा में स्नान, उसके बाद दान और फिर खिचड़ी खाने की परंपरा रहती है। योगी आदित्यनाथ ने भी इसी परंपरा का पालन करते हुए ये सब कुछ किया, साथ ही बिल्कुल निराले अंदाज में। वहीं आपको जानकारी दे दें कि यूपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से कई ओबीसी समुदाय के नेताओं ने इस्तीफा दिया। इन सभी ने बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है, जिसके बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल की राजनीति पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ की इस कोशिश को इसी से जोड़कर देखा जा सकता है, जब पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाने वाले नेता समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जुट रहे थे। ठीक उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने दलित कार्यकर्ता के साथ खाना खाकर सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश की। हालांकि सब कुछ जनता के हाथों में है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें HCN न्यूज। धन्यवाद।